हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। मैं हूं आपका दोस्त नितिश और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन सा आईसीआर का मॉक टेस्ट। जैसे कि हम अभी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट की, तो वैसे ही आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से अपना पेन एंड पेपर साथ में ले लीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, क्योंकि हम करने वाले हैं एक बेहतरीन से सेशन की शुरुआत। तो गाइस फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं कि आज किसमें कितना है दम। आज फिर से देखेंगे हमने आई थिंक संडे को देखा था दम वाली बात, अब आज भी देखेंगे किसमें कितना है दम। आज देखेंगे हम। जल्दी से जुड़ जाइए, करते हैं इस सेशन की शुरुआत। तो कैसे आपको पता है कि हम मोटिवेशन को सबसे पहले लाते हैं ताकि हमको और पुश मिले और थोड़ा हम कैपेसिटी को अपना और पुश करें और अपनी एनर्जी को ठीक है बढ़ाएं, ताकि जो क्वेश्चंस है उसमें हम थोड़ा और कंसंट्रेशन से दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, जब कल उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। तो गाइस सबसे अलग निखरना है आप लोगों को, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। ये क्लास सिर्फ आपके लिए है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम भरपूर से फायदा उठाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। गाइस टाइम रहने वाला है आपके पास 45 सेकंड्स का। कोशिश करेंगे जो आता है उसको तो करेंगे ही करेंगे, और जो नहीं आता है उसको भी ट्राई करेंगे समझने का कि हम जो हमारी अप्रोच है वो हम कैसे जा रहे हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। जल्दी से गाइस सभी लोग बताएंगे इसका क्या आंसर आने वाला है फटाफट से। चलिए तो गाइस मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें क्या लिखा, देखो ना, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। आपको एक मेथड बता देता हूं कि जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू इस केस में आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है। सिंपली हाँ, तो अंडर रूट, ठीक है। क्या होगा, 36 और 16 जो वैल्यूज दे रखी है आपके पास, क्या करेंगे, ये आपके पास क्या मानेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, 2 अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, जो कि अपने पास मिनिमम वैल्यू बताता है। अगर हमारे पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास टकरे ना, तो आप क्या करोगे कि बस आपको क्या कर देना है, 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी। तो अगर मैं बात करूं अपने पास मिनिमम वैल्यू जो आपसे पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू जो आपसे पूछी गई है, तो मतलब कि अगर मैं क्या करूं 36 और 16 लिखूंगा, तो मुझे पता है ये 6 का स्क्वायर, ये आपके पास 4 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या बोलूंगा, 6 4 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास सीधा सीधा क्या आंसर आ जाएगा, 48, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस जिसको नहीं पता था, आई थिंक अब क्लियर होगी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। क्विक मेथड होते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, तो बस वैसे ही एक ये छोटा सा मेथड है आपके पास। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। चलिए फटाफट से, तो गाइस एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो गाइस टाइम आपके पास दे रखा है, टाइम के अंदर अंदर कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तब तक देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सो एक ट्राइंगल है एबीसी में डी भुजा 20 पर इस प्रकार बिंदु है कि एडीसी 2BAD है, ठीक है। अगर ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा, ABC दे रखा है। यहाँ पर एक आपके पास बाइसेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, नॉट अ बाइसेक्टर बट पॉइंट, ठीक है। D इज अ पॉइंट ऑन साइड ऑफ BC, ठीक है, कोई D पॉइंट है आपके पास साइड BC के, दैट ADC आपके पास जो ये है वो 2 टाइम्स है किसके BAD के। तो मैं बोल सकता हूं कि ये थीटा है, तो ये आपके पास 2 थीटा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए आपके पास 80 डिग्री दे रखा है, ए क्या दे रखा है, 80 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं ये पूरा एंगल 80 डिग्री दे रखा है, ये वाला पूरा एंगल आपके पास कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। सी एंगल 38 डिग्री दे रखा है, सी एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 38 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ADB, आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। फटाफट से बताएंगे कि इसका एंगल क्या आने वाला है। गाइज सभी लोग बताएंगे, आई थिंक इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, बस आपको ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फिगर हमको कैसे अप्रोच करनी है। अगर आपके पास फिगर बन गया, ज्योमेट्री में वही है, विजुअलाइजेशन और मेंसुरेशन में भी थोड़ा वैसे ही रहता है। मेंसुरेशन में थोड़ा फॉर्मूलाज आ जाते हैं, बट इसमें जरा प्रॉपर्टीज रहती हैं, 2-4 प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, जिससे कि आप मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो और क्या क्या चीज निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अपने पास ये ट्राइंगल का 80 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, मतलब कि इन सब का एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और अपने पास इन दोनों का सम कितना आ गया है, यहाँ पर आ गया, तो 8 3 11 मतलब कि 138 को जब 180 में से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपने पास 42 डिग्री, ठीक है। अगर बात करूं
कितना है, यहाँ से हमने एक ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर 4 3 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अपने पास कितना आ गया, 42 डिग्री आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 42 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब देखो अपने पास क्या क्या निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमको पता है कि ये देखो एक्सटीरियर एंगल है इसका। ठीक है, इसका क्या एक्सटीरियर एंगल, तो मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। क्या होगा गाइस, उन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से 8 और 3 11, सॉरी यहाँ पर पता क्या हो जाएगा 62। मैं वही देख रहा, इतना एंगल कम तो नहीं होना चाहिए, इतना एंगल कम नहीं होना चाहिए, तो 8 3 11 होगा। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूंगा मैं, तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूं चीजों को, तो अपने पास 18 आने वाला, तो यहाँ पर 62 आने वाला है। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 62 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बन गया आपके पास 62 डिग्री। अब देखो इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि क्या बोलूंगा मैं, 62 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, ये क्लियर है, इन दोनों का सम जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 62 डिग्री। थीटा मतलब कि ये वाला वैल्यू आ गया अपने पास, ये वाला वैल्यू कितना है, 62 डिग्री। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा इसका। हमको निकालना क्या है, ए डी बी, ए डी और बी। देखो ये आ गया, ये आ गया, इसमें से एंगल निकाल सकते हैं, कुछ बचा नहीं अपने पास, मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया, 12। ठीक है, अब देखो टोटल सम, अब इस एंगल की बात करें तो 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 6 6 और 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करना है आपको छोटी सी टर्म को, तो यहाँ पर आके आपके पास 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 56 डिग्री। 56 डिग्री आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, 56 डिग्री जो कि आपके पास वैल्यू पूछी गई है। आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है फटाफट से गाइस। सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज। ठीक है, क्या था 180 डिग्री, एक एक ट्राइंगल हम पकड़ते गए, बस एक क्या लग गया, जो सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, बस ये छोटा सा 2-3 प्रॉपर्टीज लगी, हमारे पास आंसर निकल चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो गाइस आपका टाइम भी शुरू हो चुका है, चलिए फटाफट। तो जैसे कि बात करूं कि यहां पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC इज 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्या है, सेंटीमीटर आपके पास स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द इन रेडियस निकालना है आपको, क्या निकालना है, इन रेडियस निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो गाइस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर, उसका वैल्यू दे रखा है आपके पास, उसको इक्वेट कर दीजिए, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो √3/4 साइड स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, 1/√3, यही है ना, हाँ 1/√3। तो √3 से √3 कट गया, ये वहां जाएगा, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2, तो मतलब 22 आ गया अपने पास साइड का लेंथ। साइड का लेंथ आ गया किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब बोल रहा है इन रेडियस निकालना है। तो गाइस इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, साइड डिवाइड बाय 2/√3, सभी लोग बताएंगे, साइड डिवाइडेड बाय 2/√3 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इन रेडियस क्या हो जाएगा अपने पास, साइड डिवाइडेड बाय 2/√3। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, साइड 22 दे रखा है, तो मतलब 11/√3 कहां पे दे रखा है भाई, 11/√3 यहां दे रखा है। तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे तो वैसा, बट कंडीशन दे नहीं रखा है। अगर आपके पास एक और ऑप्शन भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो, ये ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है, तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये था अपने अगले क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से गाइज। चलिए तो देखते हैं यहां पर क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टू टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, दो आपके पास टेंजेंट है, ठीक है, AP एंड AQ विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A। ठीक है, कहां पे मिल रहे हैं, पॉइंट A पे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक सर्कल दे रखा है, यहां पे पॉइंट A दे रखा है। ठीक है, यहां से एक लाइन आया आपका यहां पर, यहां से एक लाइन आया आपका यहां पर। ठीक है, यहां पर जुड़ रहा है। अब बोल रहा है ये दो टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स कौन से हैं, AP है एक और AQ है एक, लिख दिया मैंने। अब बोल रहा है एक सेंटर O दे रखा है यहां पर। ठीक है, यहां पर सेंटर क्या दे रखा है, O दे रखा है। अब गाइस मेरे को पता है कि यहां से जो टेंजेंट से एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अपने को ये वाला एंगल दे रखा है कितना, इफ PAQ इज 70 डिग्री, वो बोल रहा है PAQ आपके पास कितना दे रखा है, 70 डिग्री। 70 डिग्री तो लिख लिया इसको। आपको बताना है AOP क्या होगा, AOP। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको बताना है, AOP, ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो गाइस सभी लोग अब देखो, मुझे पता है या मैं क्या, अब या दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, या तो दो एंगल्स हैं, ठीक है, उनको अलग अलग जगह के चलें, या फिर क्या करेंगे,
एक वो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पूरे को ही ले लेते हैं एंगल को, तो यहाँ पे सम ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे आपके पास 90 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 90 दे रखा है और यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 9 9 18 और 8 7 25, मतलब कि 250, और ये पूरा एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 आ गया अपने पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 011, मतलब कि ये वाला एंगल बोल सकता हूँ 110 आ गया। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो अपने पास 55 डिग्री आ जाएगा ये वाला और 55 डिग्री आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अपने पास जो कि ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर जाएगा इस कंडीशन को। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी उड़ाएंगे सभी लोग जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को उड़ाया है। चलिए फटाफट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, इफ 2a01b, ठीक है, 2a01b इज डिविजिबल बाय 72, आपको a प्लस b का वैल्यू बताना है। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि 8 और 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 8 और किससे, नहीं, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे ऐसे नहीं होगा, 8 और 2 नहीं होगा, 8 और 2 नहीं होगा, यहां पर होगा 9 और 8 से ही डिवाइड होना चाहिए। 9 8 72, ठीक है, मैं 8 और 2 पता नहीं क्यों बोल रहा था, 8 और 2 से नहीं, 9 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। एक्चुअली डिजिट्स है ना, डिजिट्स को देख के वैसे ही मतलब नंबर्स निकल रहे हैं मुंह से, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर देखो 9 का मतलब कि सबका सम आपके पास जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, और 8 के केस में क्या होगा, जो लास्ट की 3 डिजिट्स है वो 8 से डिविजिबल होंगी। तो 2a01b, 2a01b, ठीक है, 0 ये 1 है। तो अगर मैं लास्ट की बात करूं 3 की, तो मुझे पता है कि यह 8 से कब कटेगा, जब यहाँ पे 6 डल जाएगा, ठीक है, 6 3 18, ठीक है। यहां पर जब 6 डल जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं b का वैल्यू कितना है आपके पास 6 आ गया, यहां पर 6 और 1 कितना आ गया 7 7 8 9। तो अगर मैं यहां पर 0 भी पुट करूं ना, तो ये पूरा वैल्यू 9 से कट रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 0, ठीक है, यहां पर 6 आंसर हो सकता है, क्योंकि a प्लस b आपके पास क्या वैल्यू हो रही है 0 प्लस 6 का वैल्यू, मतलब कि 6 ही आ रहा है आपके पास सीधा सीधा आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको चीज। तो वैसे ही हमने इसको निकाल लिया है, क्या चेक किया हमने 72 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का चेक किया और 8 का चेक किया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो अगला आपके पास दे रखा है, ये आपके पास किसका दे रखा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। सो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इफ ईच इक्वल साइड इज 2 टाइम्स द बेस। बहुत ही आसान सवाल है गाइस, बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या आने वाला है। और गाइस अगर आपको मजा आ रहा है सेशन में, तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या आने वाला है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 साइड्स इक्वल होंगी। अब उसे सीधा सीधा दे रखा है कि ईच साइड इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ इट्स बेस। तो यहां पर दे रखा है क्या, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है 2 टाइम्स ऑफ इट्स बेस, तो ये 2x है, ये भी 2x है और ये x है आपके पास। ये छोटी सी चीज, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द साइड्स, 2 + 2 4 + x, मतलब कि 5x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 5x का वैल्यू हो गया आपके पास 30 और x का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 6। आपको क्या निकालना है, बेस, तो x का वैल्यू आपके पास 6 आ गया, सीधा सीधा आंसर, ठीक है, सीधा सीधा क्या आ गया अपने पास, x का वैल्यू ही पूछा गया था अपने। सो गाइस सबको क्लियर है ये चीज, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, कुछ नहीं, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से फटाफट गाइस। तो चलिए आपके पास फिर से मेंसुरेशन के बेस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन को पढ़ूं मैं, तो अ टॉय इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय द कोन। क्या मतलब है इसका, एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, ठीक है, ये आपके पास एक वो बना है, ठीक है, एक आइसक्रीम वाला पार्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, आइसक्रीम भी वैसे ही होता है ना, बस वैसे ही कोई टॉय है, ये आइसक्रीम नहीं है, ये क्या है अपने पास, कोई टॉय दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर कोई टॉय दे रखा है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस है जो मतलब कि ये वाला पोर्शन है आपके पास, ये 3 दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपके पास कोन का हाइट कितना दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है पूरा हाइट। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपको बताना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है।
गाइस दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस करेंगे, हमको यहाँ पे एल का वैल्यू चाहिए क्योंकि सरफेस एरिया में इसका पूरा कोन का जो साइड वाला एरिया आएगा उसको भी कंसीडर करना है। तो देखो भाई ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख दोगे वैल्यूज, तो 3 3 9, 4 4 16, आपके पास टोटल हो जाएगा 25 का जब अंडर रूट करेंगे तो अपने पास 5 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, एल का वैल्यू आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, TSA हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो अगर मैं क्या से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, पाई और आर को मैंने कॉमन ले लिया तो 2r अंदर आ गया और अपने पास अंदर क्या बच गया, पाई और आर, ठीक है, अंदर एल बच गया है, ठीक है। आर को एज इट इज रहने देते हैं और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अपने पास R3 दे रखा है, यहाँ पे 6 आ गया प्लस एल 6 5 11 आ गया अपने पास। यहाँ पर कितना है आर कितना है आपके पास 3, चलो इसको और कैलकुलेट करते हैं तो 11 इंटू आर कितना दे रखा है 3 इंटू 22/7, 22/7 को पाई ही कंसीडर किया है तो इसको छोड़ सकते हैं, तो 33 पाई बोल सकते हैं हम आंसर। आपके पास क्या है 33 पाई, आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, ठीक है। आई होप ये क्लियर था आपको। क्या निकाला हमने, दोनों का टोटल सरफेस एरिया, एक आपके पास ऊपर कौन, एक आपके पास हेमिस्फेयर दे रखा है, ऊपर वाला हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसका पूरा सरफेस एरिया हमको निकालना था, ठीक है, ये गोलाई में है, ठीक है, ये आपका गोलाई में है और हमारे पास कोन का निकालना है और इसका टोटल करना था तो हमने कर दिया उसको। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से आ गया आपके पास। गाइस जल्दी से फटाफट इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, इसका सही आंसर कितना आने वाला है। तो अगर बात करूं आपके पास ये अलजेब्रा का बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं तो इसमें गाइस गलती तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, उसके बाद x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, टाइम आपके पास दे रखा है। गाइस जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ना आपको, अगर आप इसको लाइव के बाद भी देखोगे ना तो भी कोशिश करना कि टाइम के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में देखिए आप, ठीक है, वो मना नहीं कर रहा हूं, बट इसको टाइम के अंदर अंदर भी सॉल्व करोगे तो और मजा आएगा मॉक टेस्ट देने का। चलिए तो अगर यहाँ पे अगर बात करूं क्या दे रखा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है, इसका आपको क्या 4 टाइम्स निकाल दो, मतलब स्क्वेयरिंग करूंगा, टू टाइम्स करूंगा स्क्वेयरिंग, तो अब मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इसका आगे आएगा 2ab, तो 2 वहां चला जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 4 से 16, और मैं क्या करूंगा 2 से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। अब 14 आ जाएगा तो यहां पर अपने पास किसका वैल्यू आ जाएगा, a x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर 14 है, ठीक है, यहां पर आपके पास 14 आ गया, यहां पर क्या किया हमने, इसको स्क्वायरिंग किया, यहां से स्क्वायरिंग किया, अपने पास ये आ गया वैल्यू, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका फिर से क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसका फिर से मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, इसका फिर से मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा x4 प्लस 1/x4, तो फिर से 2ab वहां जाकर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 196 माइनस कितना 2, 196 माइनस 2 हो जाएगा, तो अपने पास x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 194, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है चीज, 194 ही आ रहा है सब लोगों का आंसर, फटाफट से चेक करेंगे, ठीक है, फटाफट से सभी लोग चेक करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए इतना ही, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए तो गाइस मैं आपको बता दूं, एनटीसी पास इसका कूपन कोड यूज करेंगे आप लोग क्या टेस्ट सीरीज लेते टाइम, तो आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट चाहिए तो भाई लगाएंगे एनटीसी पास कोड, क्या है एनटीसी और PASS, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, किसका, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास मेंसुरेशन का फिर से, क्योंकि देखो जो आपके पास सिलेबस है ना, सिलेबस जो दे रखा है उसमें मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन में आपके 3D और 2D होते हैं, और क्या क्या चीजें, अलजेब्रा है, अलजेब्रा के साथ साथ और चीजें क्या दे रखी है आपके पास, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल मैथमेटिकल मतलब प्रॉब्लम्स है, मतलब ऑपरेशंस है, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, ये दे रखा है, और भी दो चार और चीजें याद नहीं आ रही है मुझे, बट
एडवांस के आसपास ही है आपके पास जो सिलेबस है, ठीक है, जो अराउंड जो भी है आपके पास सिलेबस एडवांस जो कि 10th लेवल का पूछा जाता है। तो यहाँ पर मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें ज्यादातर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, टाइम आपका खत्म हो चुका है। तो चलिए, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया आर इन रेशियो 2:21। ठीक है, आपको रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, किसका, सर्कल का। तो यहां पर रेशो की बात करूं मैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है गाइस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr और πr² होता है आपके पास, क्या 2πr हो जाएगा आपके पास सर्कमफ्रेंस, और अपने पास एरिया कितना हो जाएगा πr², कितना दे रखा है सर्कमफ्रेंस, ठीक है 2 और 21, ठीक है 2 और 21 बताना है, ठीक है। तो गाइस जल्दी से बताएंगे कितना कितना वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर छोटी सी चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, पाई से पाई कट गया अपने पास, ठीक है 2 से 2 चल गया, ठीक है, एक आर से आर चल गया, ठीक है, एक आर से आर चला गया अपने पास, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर का वैल्यू 21 आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फाइंड द रेडियस, ठीक है, आर का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 21, यही चीज आ रही है, यही चीज पूछी गई है। और कुछ पूछा गया है क्या इसमें, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, और कुछ चीज पूछी गई नहीं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू सीधा सीधा 21 आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस ये क्वेश्चन हमने जस्ट किया अभी, कैसा क्वेश्चन किया हमने, हमें दे रखा था ये वाला वैल्यू, यहाँ पे कुछ दे रखा था वैल्यू, हमको बोला था कि इसका वैल्यू निकालो। अब क्या बोल रहा है, अब इसका वैल्यू दे रखा है, हमको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके पास लगता है अब तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी। चलिए तो फटाफट से गाइस, अब देखो, अब इसको रिवर्स के वे में कैसे चलना है वो हम देखते हैं। तो गाइस आप लोग भी ट्राई करते रहिए, मैं भी करता हूं ट्राई, तो चलिए देखते हैं कि कौन जल्दी कर पाता है। आप तो कर ही लोगे मुझे पता है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करूं, ठीक है, x² x⁻⁴ है, यहां पर x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴, ठीक है। अगर मैं यहां पे 2 प्लस कर दूं, मतलब कि a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब ab तो कट जाएगा अल्टीमेटली, एंड यहां पर कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 14161, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 14161। तो गाइस इसका अंडर रूट, अगर मैंने आपको देखो कितनी बार क्वेश्चन करवा लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका अंडर रूट होता है, ठीक है, ये किसका अंडर रूट होता है। और अगर अंडर रूट होता है तो कैसे निकालते हैं अंडर रूट को, आपको बताया था मैंने, 2 वैल्यूज लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी है, 1 किस किस में नंबर में आता है, 1 के और 9 9 81, ठीक है। अब बची कितनी वैल्यूज, यहाँ पर 3 वैल्यूज, तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं तो 121 हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ पे 11 आने वाला है, क्योंकि 12 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 144 चला जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं, जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि हम देखो अगर बड़ा हो जाएगा तो कंसीडर करना बनता भी नहीं है। तो अब देखो इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसके अगले वाले टर्म है, मतलब कि 12 11 आर 132, ये इससे बड़ा है, तो मतलब कि मैं लूंगा बड़ी वाली वैल्यू। तो मतलब इसका आपके पास अंडर रूट कितना आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपका वर्बली करना है, ठीक है, ये सब कुछ आपको वर्बली करना है, 119 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें भी 2 को प्लस करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, x प्लस 1/x की तरफ जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर x² प्लस 1/x² प्लस 2, यहां पर भी 2 प्लस कर दिया मैंने, ये क्या वैल्यू होगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 121। अब ये स्क्वायर वहां पे जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ 121 क्या हो जाएगा आपके पास 121। जल्दी से गाइस 11, ठीक है, 11 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या था, पहले हमने किया x प्लस 1/x से गए हम x4 प्लस 1/x4 में, अब इसमें क्या था, x4 प्लस 1/x4 दे रखा था हमारे x प्लस 1/x की फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से गाइस, अगले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताएंगे सभी लोग। चलिए तो अगर मैं बात करूं यहां पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर,
हैव अ इक्वल बेसिस, ठीक है, जो उसका बेस है, बेस का वैल्यू दोनों का सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, ये छोटी सी चीज आपको बतानी है फटाफट से गाइस। चलिए, तो हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, चलिए, तो भाई कोन का क्या होता है अपने पास, एरिया पता है, कोन की बात करूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपने पास इसका और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम है, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, कि एरिया नहीं, एरिया बोला था तो सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बोला कि उनके बेसिस सेम है, तो मतलब कि रेडियस का वैल्यू सेम होने वाला है अल्टीमेटली, ठीक है, रेडियस का वैल्यू सेम होने वाला है। तो देखो यहाँ से 3 से 3 गया, पाई से पाई काट दिया, यहाँ पे बच गया 1 आर, तो बोल सकता हूं कि h इज इक्वल टू 2r हो रहा है, तो h बाय r का रेशियो कितना आ जाएगा 2/1 का। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट टू द रेडियस, हाइट टू द रेडियस आ गया आपके पास 2:1, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 आ गया। आई होप ये क्लियर होगा आपको सभी को। कुछ नहीं था, हमको क्या पता था, वॉल्यूम पता है दोनों के, दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि बोला है कि दोनों के बेसिस जो है वो सेम है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, दोनों के इक्वल बेसिस है, तो हमने इसको इक्वेट करके आंसर निकाल लिया। गाइस फटाफट से बिना किसी देरी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या पूछा गया है, फटाफट से। चलिए, तो चलिए बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में दे रखा है अ मेटल वायर, ठीक है, मेटल वायर व्हेन बेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोज्ड, ठीक है, स्क्वायर एनक्लोज्ड एन एरिया 121। बोल रहा है कि जो एक मेटल वायर है उसको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में बना दूं, एक मेटल वायर थी लंबी सी, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया। अब जो इसका एरिया है, एरिया आपके पास कितना आ गया 121, एरिया आपके पास 121 आ गया, तो बोल सकता हूं कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121, अपने पास साइड कितना आ जाएगा 11, साइड 11 आ गया है, तो क्या बोला गया अब, इसका आपके पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 4 एस ले रहे हैं तो एस ही लेते हैं, एस ले रहे हैं तो एस ही लेते हैं, ठीक है, 4s मतलब कि 4s मतलब 44 आ गया आपके पास क्या पेरीमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इसको हम स्क्वायर को जब हम सर्कुलर इसमें बेंड कर देंगे, तो अपने पास लेंथ, जो अपने पास वायर का लेंथ है वो तो सेम ही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके पास इसका पेरीमीटर था वो इसके पेरीमीटर के बराबर है, तो इसका पेरीमीटर मतलब कि सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का आपका क्या वैल्यू आ गई 44, तो 2 पाई आर का वैल्यू आ गया आपके पास 44, अपने पास आर निकल जाएगा यहां से 44, ठीक है, 44 यहाँ आ गया, ये वैल्यू कट गया, यहाँ पर आर का वैल्यू सीधा सीधा कितना आ गया, नीचे 7 था तो यहाँ पे 7 आ गया, तो आर इज इक्वल टू 7, आर आपके पास 7 है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 7 7 49, तो एक 7 कट जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 12 154 आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। सभी लोग बताएंगे सबका आंसर आ चुका है 154, कुछ नहीं था इसके अंदर ज्यादा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये क्या हमसे चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई मुझे सॉल्व करो, मुझे सॉल्व करो, ठीक है। फिर से आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन, आज तो भाई मेंसुरेशन के क्वेश्चन तो दबा कर आ रहे हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसमें क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग गाइज अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आईसीआर के क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं भाई, जो कि चीख चीख कर बोल रहे हैं मुझे सॉल्व करो, मुझे सॉल्व करो, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक बार पढ़ते हैं, टाइम आपके पास खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डबल। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो मुझे पता है आपके पास पेरीमीटर निकालना है, उसका लेंथ डबल हो गया तो ये 20 हो गया, ठीक है, और अपने पास ये भी डबल हो गया तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो अपने पास ये क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया, तो पेरीमीटर कितना हो गया 36 इंटू 2 72, ठीक है, अपने पास नया जो अपने पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा, वो आपके पास आ गया 72, क्या आ गया सेंटीमीटर, ठीक है, 72 सेंटीमीटर आ गया आपके पास पेरीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ अब आओ, अब करो, ठीक है, अब करेंगे सभी लोग कि क्या आएगा इसमें,
क्या केस है भाई, अलजेब्रा क्वेश्चन आ गया। मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन। चलिए फटाफट से तो बताएंगे सभी लोग कि अगले क्वेश्चन का क्या सही आंसर आने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6, ठीक है, जिसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। चलिए फटाफट से। तो गाइस क्या चीज दिख रही है, देखो यहां पर कुछ मैच नहीं कर रही है चीजें, तो मैच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ऐसा कुछ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे उसको, तो x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर 2 आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/9x इज इक्वल टू 2 2 जार 4, क्योंकि हमने यहां पर भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर क्या आ गया, एक्स से एक्स चल जाएगा तो 2/9, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 2/9, 2/9 यही है ना, हाँ, 9 4 जार 36 और माइनस करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 34/9, 34/9। तो इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 9 4 जार 36 हो रहा है, ये तो नहीं होगा, 9 3 जार 27। अब बस ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा आंसर 3 होल 7/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है गाइस, सबको चीजें क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। चलिए बहुत ही आसान सवाल भाई। अब तो भाई दो टाइप के लोग होंगे, या तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वैसे ट्रिक तो बता दिया मैंने आपको, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे। दूसरे टाइप के लोग होंगे स्मार्ट लोग, वो लगाएंगे इसमें भाई अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, वो देखेंगे भाई ये मुझको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है इसका, मुझे पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 180, और अगर दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1800, सीधा सीधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 1800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के लोग, आपको पता चल चुका है कि आप किस में किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, किस श्रेणी में आते हैं वो आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, चीजों को जल्दी सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो अलजेब्रा भी अभी बहुत हेल्प करता है आपकी, ठीक है। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। तो डिविजिबिलिटी के बेस पर फिर से आपके पास एक सामने बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है, तो गाइस सभी लोग देखेंगे किसमें कितना है दम, आज फिर से देखेंगे हम। चलिए तो नंबर क्या दे रखा है, यहां पर एक नंबर पढ़ लेता हूं, 4378 XYZ इज डिविजिबल बाय 567, ठीक है, आपको ये वाला वैल्यू बताना है भाई, ठीक है। अब देखो भाई क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा दिमाग घुमाएंगे तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो मतलब कि मुझे पता है कि x की जगह या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 है, ठीक है। और क्या देखना है मुझे, देखो भाई 2 से डिवाइड हो रहा है तो भाई 5 तो आने से रहा, 0 ही आएगा, एक्स जेड का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है 0, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है अगर, तो यहाँ पर 5 तो नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर 0 आपके पास जेड का वैल्यू है तो ये तो 0 हो गया अपने पास, ये 0 हो गया, तो इसको 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने पास ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से गाइस सभी लोगों को क्लियर है क्या चीज हुआ यहाँ पर, ठीक है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। वैसे क्या था यहाँ पर 5 दे रखा था, तो मतलब कि यहाँ पे z में 0 आएगा या फिर 5 आएगा, तो मुझे पता है 2 से भी या 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो वहां पर 0 ही आने वाला है, तो अल्टीमेटली वैल्यू आपकी 0 ही हो रही है। तो गाइस इसको करो, चलो इसके लिए आपको डबल टाइम, इसके लिए आपको डबल टाइम देता हूं मैं। चलिए फटाफट, चलिए तो आपके पास अगर आपको विजिबल नहीं है तो आपके मैं एक फिर से बड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है, बड़ी सी वैल्यू में लिख देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 7 और यहां पे प्लस दे रखा है 2, ठीक है।
और उसके नीचे क्या दे रखा है आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 + 1/3 और यहां पर दे रखा है आपके पास 8। चलो भाई बताओ, 3 4 5 7 2 6 7 7 8। ठीक है, जल्दी से गाइस, अब तो विजिबल होगा आपको, जल्दी से बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। कैलकुलेट करिए जल्दी से फटाफट फटाफट से गाइस। आपको फिर से टाइम देता हूं मैं, आपका टाइम फिर से शुरू हो चुका है। यहां पर 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट नहीं, आई थिंक ज्यादा हो गया, 90 मिनट, सॉरी 90 सेकंड्स का टाइम आ गया आपके पास। तो चलिए मैं भी करना, कैलकुलेट करना शुरू करता हूं इसको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 7/3, 7 से 7 कट जाएगा, 8 3 11 यहां पर आ गया मैं। ठीक है, ये अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 11, ये 11 आ गई, 22 आ गया। ठीक है, ये 22 आ गया अपने पास, 22 और 6 28, 28 और 11। ठीक है, तो यहां पर कितना वैल्यू आ गया, यहां पर आ गया 28 और यहां पर 11 ऊपर गया तो 77 हो गया। ठीक है, 77 हो गया, 77 हो गया, इतना वैल्यू बचा। अब इतना वैल्यू बच गया, आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 7, 7 5 are 35, 7 11 7 से काटा तो 7 11, 7 4 जा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 7 4 जा 28 होगा, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास 31, 31 और 4 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या बच गया अपने पास, यहाँ पर 31। इसको मल्टीप्लाई करिए अब, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 9 और 9, तो 9 और 3 3 जार कितना आ जाएगा 93 प्लस 16, 6 3 9 9 1 10। ठीक है, और नीचे क्या अपने पास 31 31 है। तो भाई इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है गाइस, सभी लोग फटाफट से बताएंगे कितना कितना आंसर आ रहा है यहां पर, फटाफट से। तो अगर मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 3 से, तो 3 से तो कितना आ जाएगा 93, कितना बच गया अपने पास 6 16। ठीक है, मतलब कि 3.0 आ गया यहां पर। अगर मैं और कैलकुलेट करूं फर्दर तो 3 5 6। ठीक है, 3.5, मतलब कि मैं बोल सकता हूं अपने पास 4 अपने पास आंसर आने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेट भी लिखा हुआ है, तो अपने पास क्या आने वाला है वैल्यू इसका, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब लोग कोशिश कर लेना, अगर जिसका गलत हुआ है फिर से ट्राई करके देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन, पहले वाले से तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। इसको भी उड़ाओ भाई जल्दी से फटाफट। चलिए तो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 12 होल 1/2 डिवाइड बाय 8 होल 1/3 इंटू 4 प्लस 6। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास 25/2, 25/2 आ गया आपके पास। मल्टीप्लाई कर लेंगे, उल्टा हो जाएगा ये, 24 25 तो 3/25 इंटू 4 प्लस 6, 25 से 25 गया, 2 से 2 गया, 6 और 6 कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, 45 सेकंड्स हमने लिए। वैसे इससे भी कम टाइम लेना है आपको अगर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन घंटियों वाला क्वेश्चन आ चुका है भाई, घंटियों वाला क्वेश्चन। टाइम आपका शुरू होता है, जल्दी से देखते हैं इसको कौन कौन उड़ा सकता है। चलिए फटाफट गाइस देखते हैं, फटाफट कौन कौन करता है इस पे फतेह हासिल। तो 3 बेल्स हैं आपके पास, साइमल्टेनियसली बजती हैं 10 बजे, सुबह 10 बजे बजती हैं एक साथ। ठीक है, वो कितने इंटरवल्स पर बजती हैं, 20 30 और 40 के इंटरवल पर, रेगुलर इंटरवल्स पर वो बजती हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब बताना है कि द टाइम व्हेन दे ऑल रिंग टुगेदर, वो टाइम कब है जो एक साथ वो साथ में बजेंगी। आपको छोटी सी चीज बतानी है गाइस, क्या करते हैं इसमें, एलसीएम लेते हैं। अपने पास एलसीएम जो आ जाता है, एलसीएम आपका किस में आएगा, मिनट्स में आएगा, उसको आवर्स में चेंज करके आप बता सकते हैं कितना टाइम आ रहा है। तो गाइस सभी लोग फटाफट से बताएंगे किसका राइट आंसर क्या आने वाला है। टाइम आपका खत्म हो चुका है, 20 30 और 40। तो 20 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 120। ठीक है, 120 आ गया अपने पास एलसीएम। और अब बात करूं यहां पर आपके पास जो रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रेशो की बात करूं, ठीक है, रेशो तो चाहिए नहीं। ठीक है, अपने पास 120 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं 120 मिनट्स की बात हो रही है। ठीक है, और इसको मैं आवर में चेंज करूं कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 करूंगा, तो अपने पास 2
आवर हो जाएंगे। 2 आवर्स 10 AM के बाद 2 आवर्स कब हो जाएंगे भाई? 10 AM के बाद 2 आवर्स हो जाएंगे आपके पास 12 PM पे, ठीक है। 12 बजे ये सारी घंटियां बजेंगी एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट 3 रिंग टुगेदर, ठीक है। जब अब 3 घंटियां एक साथ बजेंगी कब? 12 बजे 12 PM पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन गाइस सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर फटाफट। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चन में, तो क्या दे रखा है आपको? रिमाइंडर निकालना है 2⁻81 डिवाइड बाय, जब 2⁻81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आने वाला है, छोटी सी चीज आपको बतानी है फटाफट से गाइस। तो गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूं, एनटीसी पास का आप यूज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज लेने के लिए, ठीक है। कूपन कोड लगाएंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको सीधा सीधा। चलिए गाइस फटाफट से इसको उड़ा दो क्वेश्चन को। तो गाइस आपको मैं पहले एक चीज बताता हूं, ठीक है। एक चीज बताता हूं आपको, जब आपके पास इस फॉर्म में वैल्यू दी हो और अगर आपके पास किसका वैल्यू, n का वैल्यू अगर इवन है तो आपके पास आंसर हो जाएगा क्या? आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 1। अगर ओड वैल्यू दे रखा है, अगर ओड वैल्यू दे रखा है तो आपके पास a वैल्यू हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर a आपके पास वैल्यू आने वाला है, ठीक है। जब आपके पास क्या होगा, इवन होगा तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। जब n आपके पास इवन होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर आपके पास n का ओड होगा तो आपके पास a आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में बोलूं तो 2⁻81 डिवाइड बाय 9, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 8/9, यहां पर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। यहाँ पर 27 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फर्दर? 827 बाय, इस फॉर्म में अगर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। 8 + 1, ठीक है। 8 + 1 तो अपने पास क्या दे रखा है? ओड दे रखा है यहां पर, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर अपने पास क्या आने वाला है? ओड के केस में a ही अपने पास आंसर, मतलब कि 8 ही आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। 8 ही आ जाएगा इसमें आंसर, सभी लोग बताएंगे भाई 8 ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये ओड है। जब इवन होगा तो अपने पास जब भी ये वाला फॉर्म आएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा? इवन आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको उड़ाइए बस जल्दी से फटाफट। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं अब। चलिए, तो गाइस टाइम आपका आई थिंक शुरू हो चुका था, चलिए इस टाइम को फिर से शुरू कर देते हैं। चलिए टाइम आपका अब शुरू है फटाफट से। तो छोटा सा वैल्यू है, बोर्ड मास का यूज करेंगे, किसका? बोर्ड मास, बोर्ड मास भैया का यूज करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट से शुरू करते हैं, तो ब्रैकेट से अगर शुरू करो तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर क्या दे रखा है? 42 + 33 है ना, हाँ। हाँ चलो यहां से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 आ गया, 39, तो यहाँ पर 39 लिख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है? 24, 4, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, अपने पास ये वाला वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 35 और ये प्लस हो गया, कितना हो गया? 170 हो गया, इसको प्लस किया तो अब प्लस करना है 253 को प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ गया? 7, 5, 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 423 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 423 आपका सही आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया आपसे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल 86Z45 को जब हम 11 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको बताना है कि Z का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करते हैं इसको? 86Z45, देखो ऑल्टरनेट नंबर का जो आपके पास डिफरेंस हो वो 0 हो या फिर क्या 11 का कोई मल्टीपल। तो यहां पर कौन कौन सी? 6 और 4 10। तो अगर बात करूं यहां पर 8 5 13 प्लस Z माइनस 6 4 10, बताओ भाई क्या वैल्यू पुट करूं यहां पर कि मेरा आंसर आ जाए। तो यहीं से अगर ऑप्शन ही पिक कर लूं मैं, अगर मैं ऑप्शन को पिक करूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर 8 डाल दूं तो अपने पास क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 में से हम 10 माइनस करेंगे तो अपने पास 11 आ गया। तो मतलब कि 8 की वैल्यू जब भी मैं Z में पुट करूंगा तो अपने पास आंसर आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। वैल्यू पुटिंग ऑप्शन से भी बेस्ट है भाई। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, ऑप्शन निकालना शुरू कर दो। सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि उसमें टाइम लगने वाला है तो उसको मार्क कर लो,
क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। ज्यादा टाइम बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन में हम नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में छोटी छोटी चीजें है ना आपको ध्यान रख के जानी पड़ेंगी, और ये छोटी छोटी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? मॉक टेस्ट के थ्रू। गाइज मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट से जो चीज बता रहा हूं ना आपको, कौन सी वाली चीज, कि किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को स्किप करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही है, बट क्या केस होता है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको स्किप करना पड़ सकता है। तो जब सबसे पहले आपके पास कोई भी आपके पास क्लास दे रखी है, उसके ऊपर सबसे पहला लिंक दे रखा है। तो गाइज अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखा है, क्योंकि आईसीआर का एग्जाम कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि कोविड का जो रिस्ट्रिक्शन थे वो अब ईज होते जा रहे हैं, ठीक है, ईज आते जा रहा है उनमें। तो गाइज जैसे कि आपको पता है टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के, चाहे वो आईसीआर हो चाहे कोई भी, क्योंकि अभी सभी एग्जाम्स आपके ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। तो गाइज उस एक्सपीरियंस को बनाने के लिए, ठीक है, उसमें क्या ढलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को फेमिलियर करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट में जिसमें आप बढ़िया से अपने टेस्ट दे पाओ। तो गाइज ये वही चीज है जहां पे आप हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो चाहे वो चैप्टर टेस्ट हो। जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, फिर आपके पास स्टैटिस्टिकल चार्ट, जो भी चीजें आप एक एक चैप्टर भी कर सकते हो, या फिर आप फुल टेस्ट लगा सकते हो, जो कि आपके पास एग्जाम में एक्चुअल में टेस्ट आने वाला है, ठीक है, वो हो गया। तो गाइज ये क्या दे रखा है आपके पास? टेस्ट सीरीज का पूरा एक प्राइस दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ये आपके पास प्राइस दे रखा है, इसमें भी आप कूपन कोड लगा सकते हो, कूपन कोड से आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि हम अपने यूट्यूब के बच्चों के लिए लेकर आते हैं, ठीक है, यूट्यूब के लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप कूपन कोड क्या लगा सकते हैं? NTCPASS, इसका यूज करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा सीधा सीधा डिस्काउंट, जो कि आप देख सकते हैं 10% का डिस्काउंट आपको मिल चुका है। तो गाइस टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो आईसीआर हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, ठीक है। तो गाइस अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो उसको ले लीजिए, ठीक है। तो गाइस ये मेरा सेशन था आज का। तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, नीतीश सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आप, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक सेशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस यही था हमारा आज का सेशन, और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, जो कि हमारे लगातार चल रहे हैं अभी आईसीआर के लिए, वैसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए मैं और लेकर आ रहा हूं। तो गाइस जुड़िएगा जरूर, शाम को 5 बजे, ठीक है, होती है मेरी क्लास। तो अभी के लिए रैप अप करते हैं, और गाइस ध्यान रखिए अपना, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।